नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, कबीर साहब के संत कबीर के कई दोहे बड़ी गहरा मीनिंग है उनका, बहुत ही स्टीक है, सब पे अप्लाई होते हैं। उनका एक दोहा है ना, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अब जो प्रयत्न ही ना करे ज्ञान को अर्जित करने का, उसको कहाँ मिलेगा ज्ञान? कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। और ज्ञान, यहाँ बात क्या हो रही है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, इनका नहीं। हाँ, ये ज़रूरी है इस भौतिक संसार में आपके करियर के लिए, रहने के लिए ये ज़रूरी है ये ज्ञान। लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या यही जीवन है? मृत्यु के बाद कुछ नहीं? अरे असली जीवन तो फिर उधर ही है ना। यहाँ तो हम आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन अज्ञानतावश हम सोचते हैं यही जीवन है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। सच्चाई तो ये नहीं है। तो आपने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, धन है, दौलत है, सब चीज़ है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ है, लेकिन जीवन के बारे में जो सच्चाई है उसकी कोई खोज करी ही नहीं। मृत्यु के बाद क्या है उसके बारे में जाना ही नहीं। क्यों? उसके लिए समय ही नहीं था, उलझे रहे ही। तो मरने के बाद, उधर जाने के बाद, मरना तो सबको है, उधर जाने के बाद ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं। गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, सब वो तो यहीं की है दौलत। ऊपर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो। ऊपर जिस चीज की वैल्यू है वो तो ज्ञान है ना, गूढ़ ज्ञान, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, आपका असली स्वरूप क्या है उसके बारे में। तो खोजोगे तो जानोगे। अब कई महानुभव खूब है, सब चीज है, सुबह से शाम लगे हैं, लेकिन इधर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई है ही नहीं, उनके पास समय ही नहीं है। अब एक महानुभाव मिले, हाँ भाई, मैं क्योंकि थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ, तो कहा मेरी जरा जन्म कुंडली देखिए, बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? नौकरी ढूंढ रहा हूँ कोई और। क्यों? अभी है तो है आपके पास? हाँ है, लेकिन सैलरी कम है। कितनी है? 22 लाख। अरे यार, मैंने मन में सोचा 22 लाख मैंने तो कभी देखे भी नहीं जीवन में है। 22 लाख सैलरी है और दुखी है और ढूंढ रहा हूँ। अरे यार, हद हो गई। यही जीवन है क्या? इसकी कोई वैल्यू नहीं। जब उधर जाओगे ना, ठन ठन गोपाल, सब यहीं रह जाएगा। फिर आना पड़ेगा। अब कई लोग ये पूछते हैं कि भाई, हम अगर कुछ एजेंडा लेकर के आए हैं, कुछ हमारे टास्क हैं जो उधर से हम, आप कहते हो कि जीवन जन्म से पहले हम उधर पूरी प्लानिंग होती है, क्या करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं करना, तो वो हमें याद क्यों नहीं, हमारे कॉन्शियस माइंड में क्यों नहीं है? अरे भाई, वो प्रकृति ने इसीलिए आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं रखा। क्यों? कि अगर आपको ये ज्ञात हो जाए कि आपका टास्क क्या है, जिससे कि आपके लाइफ की सक्सेस जिसके ऊपर डिपेंड करेगी, जब उधर जाओगे तभी माना जाएगा जब आपने वो टास्क जो लेके आए थे करने के लिए वो कर दिए। लेकिन अगर आपको ये ज्ञात हो जाए तो आप उसी में लग जाओगे, उसको पूरा करने में, फिर दूसरों की हेल्प नहीं करोगे, एक स्वाभाविक जीवन नहीं जियोगे, फिर आप सेल्फिश हो जाओगे बहुत ज़्यादा, उसी में लग जाओगे कि मैंने वो पूर्ति करनी है बस, ताकि मैं उधर जाके मेरी लाइफ सक्सेसफुल मानी जाए। लेकिन ईश्वरीय शक्ति ऐसे नहीं चाहती, वो चाहते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से रहो। तो फिर लोग पूछते हैं, फिर हमें पता कैसे चलेगा? अरे पता चलेगा जब आप बैठोगे ना, ध्यान में बैठोगे, प्राणायाम करोगे, अपने भीतर जाओगे। उसके लिए तो आपके पास समय नहीं है। अपने भीतर जाओगे, जानना चाहोगे, तो पता चल जाएगा कि क्या आपके टास्क हैं। अंदर झांको तो सही। ये है, गहराई है। तो मेरे साथियों, आइए इस वीडियो में थोड़ी हम ज्ञान की बातें करें। देखिए, एक नियम है, प्रकृति के कई नियम हैं, आप जानते हो।
एक है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। कर्म का नियम मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। ये दिस इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका रिजल्ट। ये नियम क्या है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। कारण क्या है और फिर उसका रिजल्ट क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें, मैं तो कहता हूं दिस इज लॉ ऑफ जस्टिस। ये न्याय का नियम है प्रकृति का। और स्वामी विवेकानंद जी ने, देखिए कितने बड़े खूबसूरत शब्दों में उन्हें बड़ा ब्रीफली इसको स्टेट किया है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मैं पहले अंग्रेजी में ही बताता हूँ, बड़ी साधारण अंग्रेजी है। विवेकानंद जी ने, जब किसी ने पूछा कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है, तो उन्होंने कहा गुड गुड, बैड बैड, नन एस्केप द लॉ। क्या मतलब? गुड गुड, अच्छा अच्छा, यानी कि आप अच्छा करो तो अच्छा रिजल्ट, बैड बैड, बुरा करोगे तो बुरा रिजल्ट, बुरा ही मिलेगा। एंड नन एस्केप द लॉ, और कोई इस नियम से छूट नहीं सकता, कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, इस नियम से, प्रकृति के नियम से कोई छूट नहीं सकता। अब इस कर्म के नियम के बारे में कुछ बड़ी ही सटल पॉइंट्स हैं, बड़े ही मार्मिक कुछ बातें हैं, आपको सब जगह नहीं मिलेंगी। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कर्म के नियम के बारे में, जो जानने बड़े ज़रूरी हैं। मोटे तौर पे लोग जानते हैं, लेकिन बारीकी है बड़ी। एक जो भ्रम है लोगों में कि कोई भी आपके साथ बुरी घटना घट रही है तो वो किसी पिछले बुरे कर्मों का फल है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है। अधिकतर क्या होता है कि हम कुछ प्लान करके आए हैं जन्म से पहले, कुछ सीखना है, और कई बार सीखने के लिए जो बड़े हार्ड लेसन है ना, कठिन जो लेसन है लाइफ के, उनको कंफर्ट्स में, आराम में नहीं सीखा जा सकता। दुख तकलीफ में से जब बंदा गुजरता है ना, तभी सीखता है वो। हाँ, आप इसको गहराई में इसको सोचिए, ध्यान दीजिए। जब बंदा, कोई भी इंसान कठिन परिस्थिति में से गुजरता है, तभी सीखता है वो मार्मिक बातें जीवन के बारे में। तो कई कंडीशंस वो सिलेक्ट करके आया है कि भाई मुझे ये सीखना है, इसके लिए ऐसी परिस्थिति हो, कठिनाई आए, ताकि मैं ये सीख पाऊँ। क्योंकि मेन जो पर्पज़ है यहाँ जीवन का, वो तो लर्निंग है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ताकि मैं इवॉल्व हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर घटना जो घट रही है आपके पिछले कर्मों का ही फल है, अच्छे हो बुरे, कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है, और काफ़ी केसेस में है कि आप ये प्लान करके आए हो। इसलिए कठिन परिस्थिति से घबराओ नहीं, उसमें से निकलने की कोशिश करो, घबराओ नहीं। दूसरी एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि कई बार व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, या कोई शारीरिक व्याधि है, शरीर में कोई कमी है, फिजिकल या मेंटली भी हो सकती है, या कोई गंभीर बीमारी है, लाइलाज, खूब इलाज कर लिया लेकिन बीमारी नहीं जा रही। अब आप किसी बीमार आदमी को देखोगे ना, तो आप कहोगे यार पता नहीं है, देखो कोई पिछले बुरे कर्म किए होंगे, उनका फल भुगत रहा है। पर ज़रूरी नहीं, वो एक महान संत भी हो सकता है। और ये होता है भाई। विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, आप जानते हो, उनको गले का कैंसर था। तो विवेकानंद पहले ना उनको पागल, सभी समझते थे कि ये पागल है बिल्कुल, क्योंकि उनकी बातें ऐसी थी। माता काली माता को ही हर बात में पुकारते, उनसे ही पूछते मैं क्या ये करूं मां, ना करूं। तो विवेकानंद ने एक बार उनसे कहा कि आप काली माता से ऐसे बातें करते हो साक्षात, तो क्या आप अपने गले का जो कैंसर है उसको क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए माता से नहीं कह सकते? तुम्हारी बात क्या माँ नहीं मानेगी? तो वो बड़े भोले थे, देखिए बड़े सिंपल थे वो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज ना बात करूंगा। तो अगले दिन जब विवेकानंद आए तो उन्होंने पूछा तो आपने बात करी काली माता से? तो हाँ मैंने कहा था। तो फिर तो माँ ने कहा कि भाई तुम
ये तो एक ही गले से खाते हो क्या? मैंने कहा भी मुझे खाने में कष्ट होता है, माँ ठीक कर दो। उन्होंने कहा तुम एक ही गले से खाते हो। यानी कि माता ने उनको एहसास दिलाना चाहा कि तुम्हारा जो भव्य स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, उसमें तुम कई मुंहों से खा रहे हो। जितने तुम्हारे भक्त हैं वो खा रहे हैं, तुम्हें ही तो अर्पित कर रहे हैं वो। तो कहने का मतलब कि यहाँ उनके लिए वो बीमारी जरूरी थी। उससे क्या होता है? उससे उनकी जो वाइब्रेशन है ना, वो रेज होती है। उनके अंदर कई आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, इससे कई आध्यात्मिक शक्तियाँ आ जाती हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्ति स्पिरिचुअली बड़े इवॉल्व हैं, कोई ना कोई उनको बीमारी या व्याधि है। वो इसलिए है कि उससे, उस बीमारी या उस व्याधि से उनकी जो पर्सनल वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, वो रेज होती है। यानी कि उनमें आध्यात्मिक शक्तियाँ आती हैं, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं हमें। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई बीमारी है तो आप उसका इलाज ना करो, करो, लेकिन कोई ला इलाज है, बीमारी इलाज नहीं हो रहा, तो ये कारण भी हो सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा कई लोग बड़े परेशान हैं, कई बच्चे मेंटली रिटार्डेड, मानसिक तौर पे बड़े कमज़ोर हैं। वो कई हैं मानसिक बीमारियां हैं, उनसे ग्रसित हैं। तो वो समझते हैं ये भी किसी कोई पिछले बुरे कर्मों का फल है। वो माँ बाप भी बड़े परेशान हैं। अरे भाई कोशिश करो, इलाज करो, नहीं होता तो ये भी ज़रूरी नहीं कि ये पिछले बुरे कर्मों का फल है। हो सकता है कि वो व्यक्ति ये व्याधि लेकर के आया है जानबूझ के। क्यों? देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति उस हालत में कैसे फील करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ लोगों का रवैया भी अलग होता है। आपने देखा होगा, अलग तरह से उसको ट्रीट करते हैं। तो जब तक वो व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि भाई कैसे इन लोगों की हेल्प की जाए, जब तक वो स्वयं उस स्थिति में नहीं होता, वो कैसे जान पाएगा? तो हो सकता है वो व्यक्ति, जो आपके घर में आपका बच्चा भी हो सकता है, जो ऑटिज्म है या कुछ भी है, कोई उसमें मेंटली रिटार्डेड है, तो वो ये व्याधि लेकर के आया है ताकि क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है अंदर से, लोग उससे कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे फील कर रहा है। तो ऊपर जा कर के हो सकता है वो सूक्ष्म जगत में जा कर के, यहाँ पृथ्वी पे जो ऐसे लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहे, तो आप कहोगे वहाँ से हेल्प कैसे करेगा? अरे भाई, वहाँ से वो इंस्पिरेशन भेज सकता है। सूक्ष्म जगत में महान आत्माएं हैं, वो पृथ्वी पर लोगों की हेल्प करते हैं इंस्पिरेशन के थ्रू, कोई ना कोई उसे होप दे करके ऊपर से टेलीपैथिकली। तो इसलिए ये कोई भी आपके परिवार में भी हो सकता है या बाहर भी किसी को देखते हो कि उसके शरीर में कोई व्याधि है, मेंटली रिटार्डेड है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पिछले किसी बुरे कर्मों का फल है। अधिकतर केसेस में वो स्वयं लेकर के आया वो कंडीशन, कुछ सीख रहा है, कुछ जान रहा है, कुछ स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। समझिए इस बात को। दूसरा एक पॉइंट और है, कई बार व्यक्ति आप देखते हो कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है लेकिन जीवन में बड़ी कठिनाई आ रही है, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। वो हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर रहा है दूसरों की हेल्प करने के लिए, या बहुत व्यक्ति हैं जो दूसरों की हेल्प में लगे हैं और उस कारण से उनका जीवन कठिन हो रहा है। तो वो कोई पिछला अपना बुरा कर्म नहीं भुगत रहे, बल्कि वो अच्छा कर्म जनरेट कर रहे हैं आगे के लिए दूसरों की हेल्प करके। ये भी एक समझने की है, ये भी हो सकता है। एक और चीज़ है, वो यह है कि कई बार डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन डॉक्टरों से भी गलती हो जाती है। कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार वो कठिन है उसका बर्थ, तो कई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो स्कल है ये भी बड़ा नरम होता है बच्चे का, तो उसका बड़ा इजी है कि उसका ब्रेन डैमेज हो जाए या और कोई डैमेज हो जाए। लेकिन ऊपर तो देखा जाता है कि इंटेंशन, अगर उस डॉक्टर की कोई जानबूझ के गलती नहीं की, उसने लापरवाही नहीं की, लापरवाही ठीक नहीं, वो तो गलत है,
लेकिन उसने बिना चाहे, वो तो हेल्प कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंटली अचानक उस व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है, तो वो डॉक्टर का बुरा कर्म, डॉक्टर के ऊपर कर्म नहीं आएगा वो। और जो व्यक्ति भुगत रहा है बिना चाहे, उसकी कोई गलती नहीं, उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको कंपेंसेट होगा बाद में। ये भी जानने का बहुत ही महत्व है इसमें। और अंत में एक केस और लें, सैनिक। सेना में जो सैनिक हैं वो भर्ती हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, देश सेवा में लगे हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है किसी दूसरे देश से, अब वो उनको भेजा जाता है कि भाई जाके लड़ो। अब ये उनके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो अपने चाहे से नहीं। और युद्ध हुआ है, मान लो वो हमारे नेताओं की गलती से हुआ है, उन्होंने जबरदस्ती, वो युद्ध की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा भी होता है, बहुत हो रहा है इस संसार में। लेकिन सैनिक का कोई कसूर नहीं है, उसे तो कहा गया है, उसकी ड्यूटी है, तो वो जितने लोगों को मारेगा, कुछ भी करेगा, चाहे वो गलत था, उसके ऊपर बुरा कर्म नहीं आएगा। सैनिकों को एक, इसको बोलते हैं एक कर्टन ऑफ प्रोटेक्शन, वो उसको मिलता है। और जाएगा, बुरा कर्म किसका माना जाएगा? जिन नेताओं ने या और जो ऊपर के हैं लोग, जिनके कारण वो युद्ध हुआ। युद्ध टल सकता था, लेकिन उनके कारण वो युद्ध हुआ, तो बुरा कर्म उनका माना जाएगा, उनके ऊपर आएगा, ना कि सैनिकों के ऊपर आएगा, क्योंकि सैनिक तो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये भी एक चीज़ है। तो कर्म के जो नियम हैं उनमें ये कुछ मार्मिक बातें थी, बड़ी ज़रूरी, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो द्वारा आपको मैं इन बातों से अवगत करवाऊँ। इनका जानना बड़ा ज़रूरी है, खासकर जब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो। आपको बारीकी में जानने की ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।